Hello everyone. So these are the other examples of joint ventures. AVI Oil India Limited, you have studied about it and you know I think so now. And Green Gas Limited, Delhi Aviation Fuel Facility, and this is a very huge. This is HAL, right? HAL has the highest number of joint venture in India. ठीक, HAL has JVs with the Rosoboron Export and many others. MIGs भी हैं इसके साथ of Russia, British Aerospace, Rolls-Royce Holdings Limited of UK, Albit System, Israel, Marine Hawk and एडवर्ड वेंचर ऑफ यूएस से बहुत सारे और भी हैं जो लगातार HAL के साथ काम कर रहे हैं. कैन यू थिंक HAL के साथ इतने सारे कंपनीज हैं अलग अलग कंट्रीज़ की जो काम कर रही हैं हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान एविएशन, राइट. और भी बहुत सारी इंडस्ट्री जो इंडिया की हैं, जैसे विस्तारा है, विस्तारा भी काफ़ी काम करती है सिंगापुर के साथ. मीन्स इंडिया जॉइंट वेंचर विथ फॉरेन कंपनी, ये ब्रांड नेम है विस्तारा है. टाटा SIA एयरलाइन जो हैं, ठीक है, उसका किसके साथ है, टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस एक साथ काम करती हैं. 51% शेयर टाटा के पास है और बाकी शेयर 49% जो बचता है तो वो SIA के पास है, मीन्स सिंगापुर एयरलाइंस के पास. ठीक, ये इस तरह से जॉइंट वेंचर बने हुए हैं. टाटा ग्लोबल ब्रिवरेजेस हैं, खुद टाटा के बहुत ग्रुप हैं टाटा के पास, जिसमें नारिश को ब्रिवरेज लिमिटेड बनाया हुआ है पेप्सिको के साथ, ठीक है. और टाटा स्टारबक प्राइवेट लिमिटेड है, USA के जो स्टारबक है कॉरपोरेशन USA का, उसके साथ काम कर रहा है, ये भी जॉइंट वेंचर है. ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये इसका एग्जांपल आपको पहले दिया था, है ना. ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की और रशिया कैपिटल मॉस्को को मिला के बनाया गया 2001 में, है ना. और इन्होंने काफ़ी सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं, मिसाइल्स बना ली हैं, ठीक. It's a JV between India's Defense Research and Development Organization, do you know, DRDO, and Russia's NOP. ये दोनों साथ में काम कर रही हैं. भारतीय AXA जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी एक बहुत बड़ा जो जॉइंट वेंचर है इंडिया का, जो फ्रांस के साथ काम करता है. इंडिया के पास इतना बिजनेस है इतनी कंट्रीज़ के साथ, बहुत प्रॉमिसिंग. मीन्स इंडिया जो है वो बेस्ट बिजनेस फील्ड है किसी भी कंट्री के लिए. हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है. शायद आपके मीडिया आपको नहीं बताता हो, लेकिन इंडिया जो है वो टॉप 10 परचेजिंग पार्टी जो हैं वर्ल्ड की, उनमें इंडिया आता है. मीन्स इंडिया का इतना अच्छा बिजनेस बाकी और कंट्रीज़ के साथ चलता रहता है लगातार, ठीक है. तो इस तरह से जॉइंट वेंचर्स काम करते हैं लगातार, जो इसके एग्जांपल्स आपको बताए हैं. अब इसके बेनिफिट्स की तरफ एक नज़र ले लेते हैं, बेनिफिट्स कैसे काम करते हैं, ठीक है. थोड़ा सा पेज को चेंज कर लेते हैं जिससे कि आपको पूरा ये व्यू मिल सके, जिसमें ये 6 बेनिफिट्स होते हैं जॉइंट वेंचर्स के. नंबर 1 पे नीचे से अगर शुरू करें तो इंक्रीज्ड रिसोर्सेज एंड कैपेसिटीज़, क्योंकि 2 बड़ी कंपनीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ की हैं, अपने अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ वो कर पाती हैं आसानी से, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. और उनकी कैपेसिटी भी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि फाइनेंस अच्छा होगा. फाइनेंस, ठीक है, कैप मीन्स फाइनेंस अच्छा हुआ तो आप प्रोडक्शन अच्छा करेंगे, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सेल्स की तरफ बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और मार्केटिंग अच्छी कर पाएंगे, ठीक. तो इंक्रीज रिसोर्सेज और कैपेसिटी आपको इंक्रीज करवा देता है जॉइंट वेंचर में अगर आप जाते हैं तो, ठीक.
नेक्स्ट नंबर, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। ठीक है, आपकी कंट्री, आप वो प्रोडक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हैं जो आपकी कंट्री और दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल हो सकता है, या फिर आपको अपनी कंट्री में वो मार्केट नहीं मिल पा रहा है जो दूसरी कंट्रीज़ में मिल सकता है, तो आप वहाँ की कंट्रीज से कोलैबोरेशन करते हैं, जॉइंट वेंचर को तैयार करवाते हैं और बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो आपको नए मार्केट्स मिलते हैं, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मिल जाता है, आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से कस्टमर की जेब तक पहुंचा पाते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इससे बड़ा और बेनिफिट है, वो है, इससे ऊपर पॉइंट आ गया, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अगर आप देखो तो इसको मैंने एरो में इसलिए बनाया क्योंकि ये एक के बाद एक इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहली चीज़ होती है रिसोर्सेज और कैपेसिटी। ठीक, रिसोर्सेज कैपेसिटी अच्छी होगी तो दूसरा नंबर आता है आप मार्केट्स को ऑक्यूपाई कर पाते हैं और अपनी न्यू टेरिटरीज बना पाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा कर पाते हो। ठीक, उससे ऊपर बात करोगे तो टेक्नोलॉजी एक्सेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इंडिया और रशिया की टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम कर रही है, इंडिया और फ्रांस की टेक्नोलॉजी एक साथ मिलकर काम कर रही है, इंडिया यूके के साथ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया यूएसए के साथ अच्छा काम कर रहा है, इंडिया जापान के साथ अच्छा काम कर रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बुलेट ट्रेन का जो इंडिया ने साइन किया है। तो टेक्नोलॉजी शेयर होती है ना। इंडिया वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर्स बनाने में, है ना, सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में नंबर 1 रहा, लगातार ही चल रहा है तरीके से। ठीक है, जबकि 1965 में 1965 में कंप्यूटर इंडिया में आए थे, और कंप्यूटर को इंडिया में आने के कुछ एक साल, कितने साल कहेंगे, मीन्स आप मान लीजिए 2013, 14, 15 के बाद से इंडिया जो है वो सॉफ्टवेयर में नंबर 1 हो गया लगभग मीन्स अभी वो जो ईयर है वो कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन वो लगातार चल रहा है। अब इंडिया सॉफ्टवेयर अच्छे बनाता है, जापान, चाइना, कोरिया, ताइवान, मलेशिया, इन और कंट्रीज़ में हार्डवेयर बहुत अच्छा बनता है। कोलैबोरेशन क्यों नहीं होगा, 100% होगा, है ना। सॉफ्टवेयर्स अमेरिकन कंपनीज भी अच्छे बनाती हैं, मशीन्स फ्रांस की कंपनी अच्छे बनाती है, जर्मनी अच्छी बनाती हैं, तो कंपनी उनसे कोलैबोरेशन करती हैं, टेक्नोलॉजी का शेयर होता है, राइट। उसके बाद आगे जब टेक्नोलॉजी अच्छी शेयर होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी सामान को बनाने में जो खर्चा होता है, सीधी सी भाषा में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, प्रॉफिट्स बड़े अर्न कर पाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा बिजनेस करना। ठीक है, क्योंकि आप किसी एक चीज़ में 2 रुपये लगा के उसका रेट 10 रुपये बनाते हो MRP और उसे बेचते हो। ठीक है, और जिस पर आपको 1 रुपया या 1.5 रुपया बचता है तो आप 3.5 रुपया कमा लेते हो। ठीक, इस हिसाब से बिजनेस चलते हैं, मतलब जैसे। तो अगर आप और सस्ते में बना पाओ, 1 रुपया 75 पैसे में बना पाओ, 1 रुपया 50 पैसे में बना पाओगे, तो आप और ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर पाओगे, है ना। देखो, जैसे मतलब एक नॉर्मल सी बात देखो आप कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट आता है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो 5 रुपीज़ का ही रेट रखा हुआ है सबने, और वो सब बेच रही हैं। तो जो सबसे सस्ता बना रहा होगा वही तो अच्छा कमाएगा, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अब प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि उसकी सेल ज़्यादा होगी, जैसे पार्ले जी। ठीक है, कोई किसी को कोई जो है अगर बहुत लंबे टाइम तक एडवर्टीजमेंट भी नहीं आता है तब भी वो कंटिन्यू बिक रहा है, क्योंकि क्वालिटी ऐसी है, डिमांड बनी हुई है, इंसान को पता है मुझे ग्लूकोज चाहिए तो मुझे पार्ले जी का बिस्किट खाना चाहिए। ठीक, तो जितने कम पे बना पाओगे उतना ही अच्छा जो है प्रॉफिट का अर्न कर पाओगे, उतना ही मार्केट कैप्चर कर पाओगे, सेल इंक्रीज होगी तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे। ठीक, नेक्स्ट नंबर जो सबसे बड़ी बात आती है वो है इनोवेशन। दोनों कंट्रीज को इनोवेशन मिलता है बिजनेस को एक्सपेंड करने का, अपनी कैपिटल्स को इंक्रीज करने का, अपनी लायबिलिटीज को हैंडल करने का, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का, रिस्क बियरिंग पावर को जनरेट करने का। ठीक है, एक कंट्री की कंपनी है, एक कंपनी है वो उतना रिस्क नहीं ले पा रही, दूसरी कंपनी
उसके साथ कोलैबोरेशन कर लेती है और वो कहती है कि ठीक है, हम आपके साथ कोलैबोरेट करके हम बिजनेस को चलाएंगे साथ में, और तब रिस्क हमारा जो बेयरिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उन्हें भी थोड़ी सी ताकत मिल जाती है, एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि दूसरी कंपनी मेरे साथ है और इन्वेस्ट करने को तैयार है, रिस्क लेने को तैयार है, इसका मतलब हम आगे कोशिश कर सकते हैं और हमें अच्छे फ़ायदे होंगे। तो एक इनोवेशन मिल जाता है, ठीक है। और इनोवेशन सबसे बड़ा बेनिफिट है जॉइंट वेंचर्स के लिए। इज इट डन? आई होप कि आपको जो ये 5 पॉइंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ये जॉइंट वेंचर्स हैं, इसके बाद आपसे बात होगी पीपीपी के बारे में, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।